Hello everyone and welcome back to our accountancy class Accounting for Partnership from class 12th। हमारा यहाँ पर चैप्टर चल रहा है चैप्टर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बाकी दो चैप्टर्स फंडामेंटल, गुडविल एंड नेचर एंड रिवैल्यूएशन से हम पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं देखते हैं कौन सा टॉपिक हमें इस लेक्चर्स में कवर करना है। चैप्टर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यदि एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो उसमें बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है, रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हमें करना होता है, एसेट्स का रिवैल्यूएशन और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट हमें करना होता है, और फाइनली हमें करना होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बाकी जो 3 टॉपिक्स हैं ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 2 केसेस में किया जाता है। पहला केस है व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट और रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड। दूसरा केस है व्हेन रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। तो जो फर्स्ट केस है इसको हम इस लेक्चर्स में कवर करेंगे। पहला केस है व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट और रिवाइज वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड। अगर तुम्हें इस टॉपिक पर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना होता है या फिर लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करना होता है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन बिल्कुल ही साइलेंट है, या फिर कहा जाता है जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसको रिवाइज वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाएगा। जो नई बैलेंस शीट बनाई जाएगी उस पर हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज वैल्यू पर दिखाना है। तो उस केस में हम यहाँ पर इस केस को अप्लाई करेंगे। हमें क्या करना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा और जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उनको हमें बैलेंस शीट के अंदर रिवाइज वैल्यू पे दिखाना होगा। जो भी हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में इन ओल्ड रेशो के अंदर। तो ये जो फर्स्ट केस है इस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। जिस तरह से प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, सेम उसी तरह से यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड में जितने भी लॉसेस होते हैं वो सब आते हैं और क्रेडिट साइड में जितना भी गेन होता है उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं? पहला यहाँ पे है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो उस केस में भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, इस केस में भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। अगर फर्म के अंदर एसेट डिक्रीज हो रही है यानी मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट साइड में दिखाना है, क्योंकि एसेट डिक्रीज होने से लॉस होता है। और एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट साइड में दिखाना है, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज होने से फर्म को प्रॉफिट होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। लायबिलिटीज इंक्रीज होगी, डेबिट साइड में दिखाते हैं। फर्म को इससे लॉस होता है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि फर्म को प्रॉफिट होगा यानी गेन होगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को डेबिट साइड में और अनरिकॉर्डेड एसेट्स को क्रेडिट साइड में हम दिखाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड सभी एंट्री को ट्रांसफर करने के बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें डेबिट करना है, और इस लॉस या प्रॉफिट को हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट केस के अंदर हमें ये प्रोसेस फॉलो करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें यहां पर बनाना होगा। इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है पीयूष, पूजा एंड प्रवीण 3 पार्टनर हैं। रेशो हमें दिया है 3:3:2 का। बैलेंस शीट हमें दे रखी है 31 मार्च 2025 की। ये हमें बैलेंस शीट दे रखी है। 1 अप्रैल 25 से पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया है 4:3:2 का। ये हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पर दे रखी है। स्टॉक की वैल्यू हो गई है 2,20,000 रुपीज। मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लग रहा है 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पर 5% बनाना है डेटर के ऊपर। बिल्डिंग एप्रिसिएट हो गई है, बढ़ गई है 20% से। फिफ्थ में लायबिलिटीज ऑफ ₹5,000 इंक्लूडेड इन सन्डी क्रेडिटर इज नो लॉन्गर पेबल। तो हम यहाँ पर फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि जो बैलेंस शीट में हमें दिखाना है एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज वैल्यू पर दिखाना है। हमें यहाँ पर बनाना है जनरल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, एसेट्स और लायबिलिटीज यहाँ पर चेंज हो रही है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट में हमें दे रखा है स्टॉक की वैल्यू 2,20,000 यहाँ पर हो गई है।
और बैलेंस शीट में स्टॉक हमें दे रखा है 2,40,000 रुपीज। स्टॉक यहां पर डिक्रीज हो गया 20,000 रुपीज से। अगर एसेट्स डिक्रीज होती है तो लॉस होता है, तो यहां पर स्टॉक के केस में लॉस होगा 20,000 रुपीज। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग रहा है 10%। मशीनरी यहां पर बैलेंस शीट में दे रखी है 3,18,000 रुपीज। 3,18,000 इसका हम 10% निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 31,800। लॉस होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन से एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। थर्ड हमें दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर पे हमें 5% बनाना है। बैलेंस शीट में हमें डेटर दे रखा है 88,000। इस 88,000 का हम 5% निकाल लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहां पर आ जाएगा 5%, 4,400, जो कि लॉस होगा। प्रोविजन से सन्डी डेटर की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसलिए ये लॉस है। बिल्डिंग यहां पर एप्रिसिएट हो रही है 20% से। एप्रिसिएट मीन्स बढ़ना, इंक्रीज होना। बिल्डिंग हमें बैलेंस शीट में दे रखी है 4 लाख, इसका हम निकाल लेंगे 20%। तो 20% यहां पे आ जाएगा 80,000, जो कि गेन होगा। यहां पर बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये गेन होगा। फिफ्थ पॉइंट में अ लायबिलिटीज ऑफ ₹5,000 इंक्लूडेड इन सन्डी क्रेडिटर इज नो लॉन्गर पेबल। एक लायबिलिटीज यहां पर 5,000 रुपए की है, जो कि इस सन्डी क्रेडिटर्स यानी 48,000 में इंक्लूड है। अब फर्म को वो लायबिलिटीज पे नहीं करनी है, किसी भी कारण से ये जो लायबिलिटीज है 5,000 की, ये लायबिलिटीज की पेमेंट फर्म को नहीं करनी है, तो ये फर्म के लिए क्या होगा, यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा, गेन हो जाएगा। इसको हमें सन्डी क्रेडिटर्स में से डिक्रीज कर देना है, तो यहां पर 5,000 का फर्म को गेन होगा। उसके बाद हमें जनरल एंट्री पास करनी है। यहां पर हम पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, एसेट डिक्रीज हो रही है। एसेट डिक्रीज होने से फर्म को लॉस होता है, तो इसको लेकर के हम एक जनरल एंट्री पास करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। लॉस के केस में हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, और क्रेडिट में हम जितनी भी एसेट डिक्रीज हो रही है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। टू स्टॉक, टू मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 20,000, 31,800, 4,400, इसके टोटल से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पे यहां पर डेबिट कर देंगे 56,200। एंट्री 4 और 5 यहां पर हम देख रहे हैं गेन हो रहा है। गेन को लेकर के हम एक अलग से जनरल एंट्री पास करेंगे। अगर गेन होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहां पर क्रेडिट कर देंगे 85,000 रुपीज से। उसके बाद हम यहां पर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हुआ है 56,200 और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो क्रेडिट अमाउंट है 85,000, इसका हम नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 85,000 माइनस 56,200, 28,800। इस प्रॉफिट को लेकर के हम एक अलग से जनरल एंट्री पास करेंगे। थर्ड एंट्री हम पास करेंगे ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसको हम ओल्ड रेशो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू पीयूष कैपिटल अकाउंट 28,800, 3/8 क्रेडिट साइड में आ जाएगा 10,800। टू पूजास कैपिटल अकाउंट सेम अमाउंट यहां पर 10,800। टू परवीन्स कैपिटल अकाउंट 28,800 मल्टीप्लाई में 2/8 7,200। और जितना भी प्रॉफिट टोटल है डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहां पर डेबिट कर देंगे 28,800। तो ये हमारी थर्ड जर्नल एंट्री होगी। उसके बाद हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट है यहां पर स्टॉक डिक्रीज हो रहा है 20,000 रुपीज से, इसको यहां पर डेबिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के 20,000 रुपीज। मशीनरी पे हमें डेप्रिसिएशन लगाया 10%, 31,800, इसको भी हमें डेबिट साइड में लिखना है। जितनी भी एसेट डिक्रीज होंगी सबको डेबिट साइड में लिखना है। मशीनरी 31,800। उसके बाद यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पर थर्ड एंट्री में दे रखा है 4,400। बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, इसको क्रेडिट साइड में लिखना है। जब भी एसेट्स इंक्रीज होगी गेन होगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे 80,000 रुपीज। क्रेडिटर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, गेन हो रहा है 5,000 रुपीज का, इसको भी यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लायबिलिटीज अगर यहाँ पर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में लिखना है। लायबिलिटी डिक्रीज होने से गेन होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने पर प्रॉफिट हुआ है 28,800 का। प्रॉफिट को यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पीयूष 10,800, पूजा 10,800, प्रवीण 7,200। रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल यहाँ पर 85,000 आ जाएगा। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमें यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट में हमें यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख। यहाँ पर हम ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो हमें प्रॉफिट निकला था उसको हमने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देना है। लॉस आएगा तो डेबिट साइड में लिखना है। फिलहाल हमारे क्वेश्चंस में प्रॉफिट आया है,
उसको हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड में तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिख दिया। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस सीडी आ जाएगा। पीयूष 4,10,800, पूजा 3,10,800, प्रवीण 3,07,200। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का दोनों साइड का बैलेंस डेबिट क्रेडिट का इक्वल यहाँ पर आ जाएगा। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमें रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। तो रिवाइज बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड हम चेक करते हैं। यहां पर हमने सन्ड्री क्रेडिटर लिखा। सन्ड्री क्रेडिटर्स ओल्ड बैलेंस शीट में 48,000 है। 5,000 रुपीज क्रेडिटर्स यहां पर डिक्रीज हो जाएंगे। तो अमाउंट कॉलम में 43,000 लिखना है। बैंक लोन यहां पर सेम रहेगा 72,000 रुपीज। कैपिटल अकाउंट पीयूष, पूजा, प्रवीण, अभी जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था उसका यहां पर क्लोजिंग बैलेंस लिख देना है। कैश एट बैंक 74,000, ओल्ड बैलेंस शीट में 74,000 है, ये भी सेम रहेगा। सन्ड्री डेटर 88,000, प्रोविजन को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। 5% जो हमने प्रोविजन चार्ज किया था 4,400। सन्ड्री डेटर आ जाएगा 83,600। स्टॉक यहाँ पर डिक्रीज हो गया है 2,20,000 रुपीज। ओल्ड बैलेंस शीट में 2,40,000 रुपीज था। 2,40,000 माइनस 20,000, 2,20,000 रुपीज। मशीनरी में यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। 3,18,000 माइनस 31,800। अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 2,86,200। बिल्डिंग यहां पर एप्रिसिएट हो गई है 20% से, यानी 80,000 से एप्रिसिएट हो गई है, इंक्रीज हो गई है। पहले 4 लाख थी, 18,000 उसमें ऐड कर देंगे। 4 लाख प्लस 80,000, 4,80,000 यहां पर अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल यहां पर इक्वल आ जाएगा 11,43,800। तो ये हमारी रिवाइज बैलेंस शीट हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया।